कहते हैं एक दिवस की बात, चारों सनत कुमार अपने स्थान पर बैठे हुए थे बद्री का आश्रम, और वहां से अचानक देवर्षि नारद जी का गमन हुआ, उनका जाना हुआ। महाराज देवर्षि नारद जो हमेशा प्रसन्न दिखते हैं और बिना आवश्यकता के भी लोगों के पास जाकर से अपना हाल बताते रहते, वहां से जब देवर्षि नारद का गमन हुआ, जाना हुआ, लेकिन वो आज चिंतित थे और उनकी चिंता को देख करना सनत कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि, आज आप चिंतित दिख रहे हैं, कारण क्या है, हमें बताएं, हम उसका निवारण कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि हे सनत कुमारों, क्या बताऊं, मैं संसार में हर जगह गया, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जाकर ना फिर मुझे जब कहीं भी शांति ना मिली हृदय को, गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, जब कहीं हृदय को शांति ना मिली तो पहुंच गया परमात्मा के सुंदर धाम वृंदावन को। देवर्षि नारद कहते सनत कुमारों से, महाराज जब मैं वृंदावन गया ना, वहां मैंने एक अचंभा देखा। देवर्षि नारद कहते हैं अचंभा देखा। अचंभा ऐसा कि एक स्त्री बैठी हुई है और उसके समक्ष दो पुरुष अचेत अवस्था में, अर्थात उनको महाराज होश नहीं है, अचेत, ऐसी अवस्था में उनके सामने लेटे हुए। सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि, वह कौन है, आप हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं। तब देवर्षि ने कहा कि सनत कुमार, क्या बताऊं, जब उस स्त्री को मैंने रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, मैं उसके समीप गया और जाकर उसका हाल पूछा कि देवी, आप रुदन क्यों करती हैं, और ये दो कुमार जो आपके सामने अचेत अवस्था में है, यह कौन है। वह देवी कहती है कि देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और मैं वृंदावन में नृत्य किया करती थी, परंतु आज ऐसी स्थिति हो गई कि मैं चिंतित हूं, और ये दो मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, जो अचेत अवस्था में। अब महाराज देवर्षि नारद से रहा नहीं गया और उस देवी के कष्ट को हरण करने के लिए अनेक उपाय करने लगी, परंतु उसका कष्ट हरण हुआ नहीं। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना आई नहीं। उसी चिंता में देवर्षि नारद चले जा रहे हैं और सनत कुमारों ने देखा, ये बात पूछी। सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि, मात्र एक उपाय है, अगर उनको देव श्रीमद् भागवत का कहीं कथन सुनाया जाए, श्रवण कराया जाए, तो उनकी यह चिंता, उनकी है अचेतना, यह सभी समाप्त हो जाएगी। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, मैंने सब वेद वेदांगों का पाठ किया है, शास्त्रों का पाठ किया, परंतु उनकी चेतना समाप्त हुई नहीं। अब श्रीमद् भागवत का पाठ और करके देख लेते हैं। तब सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि, ऐसा करो, हम करते हैं वाचन और आप बनिए यजमान, और संकल्प सहित उसका दान उन भक्ति देवी को कर दीजिए, उनके पुत्र चेतना से चेतना में आ जाएंगे। महाराज जी, यह सुंदर चरित्र ना सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को श्रवण कराया है। दूसरी जगह पहले तो सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषि का संवाद हुआ, और जब श्रवण कराया देवर्षि महाराज बन गए यजमान, और आगे बैठकर कहते हैं सनत कुमारों से कि हे प्रभु, इस चरित्र को सुनने से क्या लाभ है और किस किस व्यक्ति को यह लाभ देती है, क्या ये जीवन के समस्त पापों को काटने वाले सामर्थ्य रखती है। तो महाराज सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि, आप इतना जाने कि यह श्रीमद् भागवत की कथा ना, जो व्यक्ति जीवित है उसके जीते जी तो पापों को काट ही देती है, परंतु जो व्यक्ति अगर पाप करते करते अपना जीवन व्यतीत किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया ना, उसको श्रवण कराएं, उसको भी यह फल प्रदान करती है, उसको भी महाराज। और हमको भी ना अपने जीवन में महाराज सत्संग का यह कार्य करते रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि संसार के समस्त ज्ञान की बातें इस पांडाल में हो, लेकिन 7 दिवसों में कम से कम आपके कार्य के लिए 7 ऐसी बातें तो निकल ही सकती हैं जो आपके आने वाले जीवन के 70 वर्षों 7 वर्षों के लिए सुख से, समृद्धि से, आनंद से भर दे। प्रतिदिन महाराज ऐसा कोई ना कोई चरित्र, कोई बात तो निकल कर आ ही जाएगी जो आपको जीवन से आनंदित कर देगी। महाराज मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति अगर आज भी इस समय भी सो रहा है ना, उसको आप कलयुग ही मानिए। जो परमात्मा के चरित्र में ना जाए, ध्यान ना दे, श्रवण ना करे और जागता हुआ व्यक्ति जो होता है उसे त्रेता युग की संज्ञा दी गई। जागा है महाराज लेकिन अभी चला नहीं है, और जो जाग कर बैठ गया उसे द्वापर युग की संज्ञा दी गई है, और जो चल दिया परमात्मा की ओर उसे सतयुग की संज्ञा दी गई है। हमारा ग्रंथ विचित्र है महाराज, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए बातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण, समस्त वर्णों के लिए व्यवस्था है। विशेष बात, पहले के समय महाराज देवता और दैत्य अलग अलग लोक में रहा करते थे। देवताओं का लोक अलग होता था और दैत्यों का लोक अलग होता था। ये सतयुग की बात है। त्रेता में वही देवता और दैत्य एक ही लोक में आ गए। उसी लोक में हमारे परमात्मा राम जी, उसी लोक में लंकापति रावण। सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे और त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, एक ही लोक में राम जी, लंकापति रावण। और जब द्वापर आया ना, तो द्वापर युग में एक ही परिवार में देवता और दैत्य, हमारे कन्हैया जी और महाराज कंस, एक ही परिवार में। सतयुग में अलग अलग लोक थे, त्रेता में एक ही लोक और द्वापर में एक ही परिवार, परंतु कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर देवता और दैत्य रहते हैं। तब वह परमात्मा के कीर्तन में मन लगाए तो महाराज देवता, और तब वह ना लगाए, उसका विरोध करे, उसका समर्थन ना करे, उसको सुनकर प्रसन्न ना हो, वह दैत्य। एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों भाव है, पाप का भी और पुण्य का भी, देवता का भी और दैत्य का भी। महाराज जब नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि प्रभु, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बाद में भी ये कथा अपना कार्य करती, उसको मुक्ति प्रदान करती। सनत कुमार कहते हैं अनिश्चित करती है। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण मैं आपको सुनाता हूं। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता निभार्गर्गा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। कहते हैं इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति चाहे भी कितना भी पापी क्यों ना हो महाराज, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, ईर्ष्या की आग में जल रहा हो, इस कथा को श्रवण कर ले तो महाराज उसके समक्ष दोष और समक्ष पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे वेद पुराण शास्त्र समस्त में महाराज वर्णित है। जिस मनुष्य ने कभी सत्कर्म ना किए हो वह भी सुन ले तो महाराज परमात्मा का भक्त बन जाता है। तब सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि एक सुंदर वृतांत आपको श्रवण कराता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। परमात्मा का दिया सब कुछ है उनके पास, धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ है। ब्राह्मण देवता पूजनीय है पूरे नगर में। तुंगभद्रा नदी, आत्मदेव ब्राह्मण और धर्म पत्नी का नाम धुंधली, सब कुछ होते हुए भी उनके यहां पर अभी संतान नहीं थी।
और महाराज संतान एक ऐसा सुख है, तो ऐश्वर्य अर्थात धन संपदा सबसे ऊंचा सुख माना जाता है संतान होना, और यह परमात्मा की कृपा से होता है। धन आप कमा सकते हो अधिक परिश्रम करके, एक महल बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, परंतु परमात्मा की कृपा होती है जब परिवार में संतान। सब कुछ दिया परंतु मेरे यहाँ संतान नहीं है। देखिए ब्राह्मण देवता के घर एक तुलसी का वृक्ष है महाराज, बार बार सूख जाता है। एक गौ माता है, वह भी बांझ है, उनके यहाँ भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं। अब तो महाराज बहुत दुखी होकर ना आत्मदेव जी पंडित जी एक दिवस वनों की ओर चले गए कि आज तो परमात्मा से या तो पुत्र का वरदान लेकर आऊंगा या फिर अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। और महाराज तब तक ऐसा दृढ़ निश्चय ना करोगे ना परमात्मा भी सुनने में देरी करेंगे। दृढ़ निश्चय कर लो कि हमको भगवान के कीर्तन में जाना ही है, हमको ये सत्कर्म करना ही है। जब तक पक्का नहीं करोगे तब तक मगर पैर पकड़ती रहेगी। पहले भी मगर ने पैर पकड़ा है और आज भी मगर ही पैर पकड़ती है। जब आत्मदेव ब्राह्मण वनों को चली गई ना, वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, रुदन करने लगे, हे प्रभु कृपा करो, मेरे यहाँ संतान दो, मेरी गाय को बछड़ा दो, मेरे यहाँ की तुलसी सूख जाती है, यह अशुभ है प्रभु। तब वहां से एक संतों की मंडली निकल के गई, संत जनों की एक टोली। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता रो रहे। संतों के हृदय में महाराज शीघ्र शीघ्र दया आ जाती है। और संतों ने कहा, हे ब्राह्मण देव क्या कारण, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए और महाराज करवद्ध होकर घुटनों के सहारे बैठकर कहते हैं कि क्या बताएं संत जी महाराज, परमात्मा का दिया सब कुछ है, बस कोई संतान नहीं है। अगर संतान हो जाए, ये जीवन कृतार्थ हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। तभी महाराज सभी संतों ने कहा कि ब्राह्मण देवता, अरे संतान की आवश्यकता क्या है? अगर कहीं पुत्र हो गया ना तब तो जीवन आपका आनंद से भर देगा, और कहीं कुपुत्र हो गया तो सारे जीवन भर आपको दुखी करेगा। ऐसा महाराज विभिन्न क्षेत्रों में कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, और कहीं कुपुत्र निकल गया तो कितना भी संचय कर लो महाराज, उसके लिए 1 दिन या 2 दिन की बात होती, समाप्त करना, बस इससे ज्यादा नहीं। आप हिसाब किताब लगाओ, आएगा कैसे, कहां से आएगा, और वह हिसाब किताब लगाएगा कि जाएगा कैसे, कहां जाएगा। पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, संस्कारवान। संस्कारवान कहाँ होगा पुत्र? आज जो छोटे छोटे बालक बालिका कथा श्रवण करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे ना, यही आगे जाके महाराज भाग्यवान और संस्कारवान होते हैं। वृक्ष में जल छोटे होने पे डाला जाता है, छोटा वृक्ष, बड़े होने पे वृक्ष में जल कोई नहीं डालता। वृक्ष जब छोटा हो तभी उसमें जल देना चाहिए, जिससे अच्छा बने, बड़ा बने। और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो कोई जल डालने की आवश्यकता नहीं रहती महाराज। अब जब संतों ने आशीर्वाद दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण को और कहा कि ये फल ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, जिससे कि उसको संतान हो जाएगी, हमारा आशीर्वाद जाओ। बड़ी कृपा हो गई महाराज संतों की। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होके घर आते। देवी धुंधली सी कहते, सुनती हो देवी, ये फल जो है इसका पान कर लो, इसका भोग लगा लो, आपको संतान हो जाएगी। ऐसी कृपा है महाराज संतों की। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे,
ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह रात में कब से सोया, मोह रात में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया, कब से सोया है, कब से सोया, कब से सोया है, कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनाए, हंस बनावे तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाएंगे मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाए मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे अच्छी ये गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हर फल जो है समय पे आके मिलता ही है।
जैसे आत्मदेव जी को फल मिला, इतने दिनों से उनके यहां संतान नहीं थी, सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। आज एक फल मिल गया, संतों ने दिया इतने समय बाद। ऐसे ही ना हम जब सत्कर्म करते हैं, यहां करो कहीं करो, अंधेरे में करो महाराज, एकांत में करो, कहीं भी करो, सत्कर्म का फल हमको मिलता ही है। बस थोड़ा समय लग सकता है। समय इसलिए कि पहले के जो कर्म किए हैं ना महाराज, अगर कोई पाप कर्म रहा हो उसको मिटाने में भी तो समय लगेगा। जब तक एक कागज पर, एक स्लेट पर कोई चीज लिखी है उसको मिटाओगे नहीं, तब तक दूसरी कैसे लिख पाओगे महाराज? नहीं लिख पाओगे। पहले मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा, कीर्तन में, कथा में आना पड़ेगा, तब जाकर पुराना कहीं मिटेगा और नया लिख पाओगे। एक और बात बताएं महाराज, जब भी आओ ना कथा में, खाली होकर आना। वैर, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अभिमान, ये सब छोड़कर आना महाराज। जब खाली होकर आओगे ना, यहां से सत्संग भर के ले जाओगे। एक बर्तन में जब दूसरे बर्तन की कोई वस्तु, जल इत्यादि की डाली जाए ना, उस बर्तन को पहले खाली होना चाहिए, नीचे होना, तब उस बर्तन का सामान दूसरे बर्तन में जाएगा। हम जो बोलेंगे ना आपकी बुद्धि में तब जाएगा, हृदय में तब जाएगा, तब आप उसको खाली करके लाओगे। पहले से ही कुछ उसमें भरा है ना, तो महाराज कोई और सामान उसमें आ नहीं पाएगा। नहीं, फल मिलता है। आज आत्मदेव जी को मिला और जाकर धुंधली देवी को दिया। धुंधली देवी ने कहा, मन ही मन विचार किया कि मैं तो इस फल को खाऊंगी नहीं, इसको अगर कहीं खा लिया तो मुझे 9 वर्ष के लिए गर्भ ठहर जाएगा, और सुना है गर्भ में बहुत पीड़ा होती है प्रसव के समय। अपनी एक बहन, उसको स्मरण किया और पता किया कि उसके यहां पर भी अभी गर्भ है, उसके यहां भी संतान होने वाली है। धुंधली देवी ने कहा कि ऐसा करो बहन, तुम्हारी यहां जो संतान होगी मुझे देना, मैं ब्राह्मण देवता को ऐसे ही कहते रहूंगी कि हाँ मेरे उदर में कोई शिशु है। और महाराज उस फल की परीक्षा लेने के लिए ना संतों ने दिया, संतों का प्रसाद है महाराज। वे कभी अब खाली नहीं जाता, अमोघ रहता है। जो कह दिया सो कह दिया। कहते कैसे? परमात्मा को मध्य मान के। ब्राह्मण कोई आशीर्वाद देता कैसे? नहीं महाराज, ब्राह्मण का सामर्थ्य या किसी व्यक्ति का सामर्थ्य कहां तो किसी को सुखी रहने का आशीर्वाद दे। अगर आशीर्वाद कोई देता है तो परमात्मा को मध्य में रखे कि भगवान आपको प्रसन्न रखे, परमात्मा आपको सुखी रखे। और ये जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? उस परमात्मा की। और अगर कोई स्वयं कहता है कि मैं कहता हूं तुम सुखी रहो, मैं कहता हूं तो प्रसन्न रहो, तो महाराज उसमें संशय है। लेकिन अगर उसने ये कहा कि भगवान आपको सुखी रखेगा, तो उसमें कोई संशय नहीं। भगवान की जिम्मेदारी, भगवान बीच में है। ऐसे ही ना संतों के प्रसाद पर शंका की देवी धुंधली ने, और उस फल को खिला दिया महाराज गौ माता को, जिसके कोई बछड़ा नहीं था। समय जब व्यतीत हुआ ना, धुंधली देवी की जो बहन है उनके यहां एक पुत्र हुआ, और धुंधली देवी ने उसको लाकर ना ब्राह्मण देवता को बताया कि अपने यहां ये पुत्र हुआ। देखो महाराज कितना बड़ा झूठ। और मैंने क्या कहा था? प्रथम में सत्य में परमात्मा का निवास होता है, झूठ में नहीं होता। और जब बताया कि हमारा पुत्र है, ब्राह्मण देवता सरल हृदय हैं, आत्मदेव, इनकी आत्मा में परमात्मा का निवास, आत्मदेव मान गए महाराज। और अब कुछ दिनों के बाद ना गौ माता को भी एक बछड़ा हुआ। उस फल के प्रभाव से और बड़े बड़े कान है महाराज, नाम है उनका गौकर्ण जी। गौ माता की तरह कान, लेकिन दिखते पूरे मानव के स्वरूप से हैं, बोलते हैं। कुछ तो महाराज प्रभाव रह जाएगा ना यौनी का। ब्राह्मण देवता के घर में आनंद है। देखो गौ माता को भी शिशु, धुंधली देवी के बताए हुए शिशु को अपना मानकर पालन पोषण करने लगे। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, कथा सत्संग कीर्तन में कभी नहीं जाता, मन ही नहीं लगता। हमारे बच्चों को लाया करें महाराज सत्संग में, कीर्तन में। जैसा मैंने कहा कि वृक्षों को छोटे रहते तब पानी डालना पड़ता, बड़े होने पर नहीं डालना। और जैसे ही ना
बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया इसका नामकरण किया जाए, नाम रखा जाए। बड़ा अच्छा नाम रखा है महाराज। आत्मदेव जी ने कहा इसका नाम होगा परमात्मा देव। मैं आत्मदेव और मेरा जो पुत्र है परमात्मा देव, परमात्मा इसमें निवास करते हैं। लेकिन धुंधली देवी ने देखो उसकी बुद्धि कैसी है, धुंधली जो कम दिखाई दे। जैसे अभी सुबह सुबह जो कोहरा होता है ना महाराज, धुंध छा जाती है, ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, ऐसी धुंधली बुद्धि। धुंधली ने कहा हमारा पुत्र है और नाम आपके जैसा, ऐसा नहीं, इसका नाम धुंधकारी होगा। देखो यथा नाम तथा गुण। हमारे परमात्मा नारायण का नाम नारायण कैसे पड़ा? जैसा नाम होता है महाराज वैसा ही गुण होता है। उनका नाम नारायण क्यों पड़ा? नार कहते हैं जल को, जल को क्या कहते हैं? नार। और आयन कहते हैं निवास को। आयन जो नार अर्थात जल में जिसका निवास हो, जल में जो निवास करता हो उसे नारायण कहा गया। जो रामायण में निवास करता है, राम जी का जो आयन है, निवास है, वह रामायण है। अर्थात जो जहां निवास करे उसका वैसे ही नाम पड़ जाता है। लेकिन धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। आप बताएं धुंधकारी नाम से कैसे गुण उसमें आएंगे? और जब समय व्यतीत हुआ वही धुंधकारी अपनी अवस्था में आगे बढ़ा ना, अनीति करने लगा, पाप करने लगा। यहां वहां जाकर ना महाराज धूत कीड़ा, जिसे हम जुआ कहते हैं वर्तमान में, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा। एक ब्राह्मण का बालक होकर ऐसे गुण आए किससे? इसका एक कारण है महाराज, आत्मदेव जी का पुत्र है कहां? है तो बहन का पुत्र था, धुंधली जी की। और संतों का प्रसाद तो क्या गोकर्ण जी हैं। गोकर्ण जी संतों जैसी बातें करते। और समय बीता ना महाराज, जब वह जुआ खेलने लगा, धूत कीड़ा करने लगा, उस पर धन का अभाव पड़ा, पैसा नहीं मिला। अपनी माता धुंधली के सभी जो आभूषण है उनको ले गया बेचने। उनको बेचकर ना उसने धूत कीड़ा की जुआ खेला। यहां तक कि महाराज अब तो वह गड़ी का अर्थात वैश्याओं के घर भी जाने लगा। ऐसे उसके कर्म हो गए। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी की, परमात्मा मैंने आपसे पुत्र तो मांगा था, पर ऐसा तो नहीं जो मुझे जीवन भर ऐसी ताड़ना देता रहे, दुखी करता रहे। ऐसा मुझसे कौन सा कर्म हो गया? मुझे स्मरण नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। मेरे हाथ में ऐसा कौन सा काम हुआ जिसके फलस्वरूप मुझे आपने ऐसा पुत्र दिया? ब्राह्मण देवता दुखी। एक दिवस ना महाराज धुंधली देवी ने बहुत परेशान होकर अपने पुत्र से और नगर के ही एक कुएं में जाकर ना छलांग लगा दी और अपने प्राणों का समापन कर दिया, समाप्त हो गई। ऐसे ही एक दिवस आत्मदेव जी भी वनों को निकल गए, परमात्मा का नाम लेकर लौटकर नहीं आए। अब धुंधकारी हो गया महाराज स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई कहने वाला रहा नहीं। और जब ऐसे व्यक्ति जो पापी अनाचारी होते हैं ना, उनको टोंकने वाले व्यक्ति बहुत खराब लगते हैं। ये क्यों टोंक दिया? हम अगर कहीं मदिरा पान कर रहे हैं तो ये हमको क्यों मना कर रहे हैं? हम हमारे पैसे कर ले रहे हैं। लेकिन महाराज उसको ये मतलब नहीं कि तुम इस मदिरा का पैसा बचा के हमको दो। उसका ये मतलब रहता है टोंकने वाले का, भैया आज आप हैं, कल आप 2 लोग और तैयार करोगे, 10 और तैयार करोगे, आपकी एक मंडली बन जाएगी, फिर आप ही लोगों का राज चलेगा। इसलिए कह रहे हैं आप ही रुक जाओ, इसलिए रोका जाता है महाराज। उसको कोई पैसे नहीं चाहिए कि मदिरा के पैसे हमको दे दो और आप मत पियो, ऐसा नहीं। अब धुंधकारी ने महाराज ऐसा भाव बन गया, वैश्याओं के यहां पर जाकर रहने लगा। और अब तो वैश्याओं को ही अपने घर ले आया, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं। अब वैश्याओं ने, सभी गणिकाओं ने विचार किया कि देखो इस धुंधकारी ने राजा के घर चोरी भी की है। अगर कहीं राजा को मालूम चल गया तो हम सबको बहुत बड़ा दंड देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। तो गणिकाओं ने क्या किया महाराज, धुंधकारी को ना उसी के भवन में, उसी के घर में जलते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए और उसको समाप्त कर दिया। और वहीं एक गड्ढा करके उसको गाड़ भी दिया। वैश्याएं उसका सभी धन जो उसके पास शेष रह गया सभी लेकर चली गई।
ऐसे पापी दुराचारी का महाराज ऐसा ही हाल होता। वेद पुराण शास्त्र कभी गलत नहीं कहते। मैंने कहा सत्य का स्वरूप परमात्मा। अब तब महाराज गौकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा से लौटकर आए ना, और आकर रात्रि में अपने भवन में पहुंचे, नगर में किसी के यहां नहीं गए, और जाके भवन में बैठे ना, तो क्या देखते हैं उनके सामने कभी कोई मेढ़ा, कभी कोई भैंसा, ऐसे तरह तरह के जीवात्मा दर्शन देते दिखाते, तरह तरह की आवाजें उनको सुना रही है। गौकर्ण जी ने कहा कि कौन है? मेरे पिताजी के इस घर में आप कौन है? तब वह प्रेत बन चुका, प्रेत बन गया महाराज। धुंधकारी कहता है मृत्यु हो चुकी भैया, और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, मैं बहुत ही चिंतित हूं, मुझे एक पल का भी चैन नहीं महाराज। चैन कैसे मिलेगा? परमात्मा से जो दूर जाता है ना महाराज, उसको सुख शांति मिल नहीं सकते। रामचरितमानस में लिखा है कि कछुए की पीठ पर कभी बाल उग सकते हैं क्या? रामचरितमानस में पढ़ेंगे आप। कछुए की पीठ पर कभी बाल उग सकते हैं? नहीं। सूर्य कभी पश्चिम से निकल सकता है? नहीं। बगैर वृक्ष के हमको फूल तोड़ने को मिल सकते हैं? नहीं। ये तीनों असंभव काम हैं, लेकिन ये तीनों संभव हो सकते हैं। एक बार मान लिया जाए कि संभव हो सकते, सूर्य पश्चिम से निकले आए, बगैर वृक्ष के हमको फूल तोड़ने को मिल जाए, और कछुए की पीठ पर भी बाल उग जाए। ये तीनों असंभव काम संभव हो सकते हैं, परंतु अगर कोई भगवान से विरोध रखता हो और सुखी रहना चाहते हो तो महाराज ये असंभव काम संभव हो ही नहीं सकता। भगवान से विरोध करके कोई सुखी संसार में रहा नहीं। लंकापति रावण के पास स्वर्ण का नगर था, लेकिन रात रात भर नींद नहीं आती थी। यहां वहां राम जी दिखते थे। महाराज कंस पूरे समय इस चिंता में रहते थे कि वह छोटा सा लल्ला जाने ब्रजमंडल में कहां जन्म लिया, मेरा काल कहां बड़ा हो रहा है, पल रहा है। संपदा नींद नहीं देती महाराज, सुख शांति नहीं देती। संपदा बस आपको वैभव दिखा सकती है, सुख और शांति और अच्छी नींद ना परमात्मा की कृपा से ही आती, और दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज, कोई नहीं। धुंधकारी को देख करना गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में तर्पण किया है, आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि नहीं, कोई और उपाय कीजिए। तब प्रातः काल न गौकर्ण जी ने सूर्य देव से वंदना की, और सूर्य देव के कहे जाने पर सुंदर श्रीमद् भागवत का ही आख्यान किया। देखें, ऐसे इतने बड़े पापी को तारने के लिए भी अगर कोई साधन बताया तो श्रीमद् भागवत, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। आज हमने महाराज श्रीमद् भागवत का सुंदर महात्म्य जिसे कहते हैं वह जान रहे कि क्या क्या कर सकता है यह चरित्र परमात्मा का। और यह चरित्र जब सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को सुनाया ना, धुंधकारी को भी मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह चरित्र सुनकर ना भक्ति देवी नृत्य करने लगी, उनके सामने लेटे हुए ज्ञान और वैराग्य चेतना में आ गए, जाग गए।